जय हिंद प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को करने वाले हैं जो हमारे कंपटीशन में, जितने भी जनरल कंपटीशन आप ले लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से यूपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपीएससी में तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं। रेलवे तो ये पूछता है। मीन्स ऐसे जो हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ पर कि साइंस से क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पर इस वाले टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करिए प्यारे बच्चों कि आपके पास में ये एक बाल्टी है और इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है। क्या है प्यारे बच्चों? इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है। अब आपने एक लकड़ी लिया, आपने एक क्या लिया? लकड़ी, मीन्स एक वुड का टुकड़ा लिया, ठीक है। अब इस वुड को, इस लकड़ी को आप इस पानी में डुबाना चाहते हैं। मीन्स आपने इसको यहाँ तक लाया, तो आपको लगता है आप इसको नीचे की तरफ ठेल रहे हैं, तो आपको लगता है कि इधर से नीचे, पानी के नीचे वाली साइड से भी कोई इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा है। ऐसा फील आपको होता होगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको नीचे तक डुबाइए, नीचे तक डुबा करके फिर इसको छोड़िए, तो फिर ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये फिर से ऊपर की तरफ चले आएगा। कहाँ? ऊपर चले आएगा। आखिर प्यारे बच्चों ऐसा होता क्यों है? जब मैंने देखिए, मैं फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि इसमें वाटर है। इसमें क्या है? तो इसमें आपके पास में वाटर है, इसमें इस तरह से वाटर भरा हुआ है आपके पास में, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया? इस तरीके से जब लकड़ी को यहाँ पर डुबाया, जब यहाँ पर इसको सिंक किया, जब यहाँ पर डुबाया आपने इधर की तरफ प्रेशर लगाया है, तो आपको लगता है कि कोई नीचे से भी प्रेशर लगा रहा है, कोई नीचे से भी इसको ठेल रहा है ऊपर की तरफ। और दूसरा कंडीशन मैंने क्या कहा कि आपके पास में इस तरीके से बाल्टी में वाटर है, इस तरीके से बाल्टी में आपके पास में क्या है? पानी है, और आपने लकड़ी के टुकड़े को ठेल करके पानी के नीचे पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया? पानी के नीचे पहुंचा दिया। फिर उसके बाद जब आपने अपना हाथ का प्रेशर हटाया, अपने हाथ का दाब को हटाया, तो फिर से ये उठ करके फिर कहाँ चले आता है? तो फिर ये यहाँ पर चले आता है। प्यारे बच्चों, आखिर ऐसा क्यों होता है? आप सोचें क्यों हो सकता है? तो प्यारे बच्चे, इसका आंसर है, एक फोर्स होता है जिसको कि हम लोग अपथ्रस्ट के नाम से जानते हैं। क्या? अपथ्रस्ट। प्यारे बच्चों, उस फोर्स का नाम क्या है? अपथ्रस्ट। इसको हम लोग बुएंसी फोर्स भी बोलते हैं। क्या? बुएंसी फोर्स भी बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग हिंदी में उत्प्लवन भी बोलते हैं। क्या? उत्प्लवन भी बोलते हैं। तो ये सभी, देखिए, ये है एक ही टाइप का फोर्स, चाहे आप अपथ्रस्ट की बात करें या बुएंट फोर्स का बात करें या और उत्प्लवन बल की बात करें, ये एक ही टाइप का फोर्स है, बट उसका नाम इंग्लिश में इस तरीके से लिखा गया है। तो अभी जो लकड़ी के टुकड़े का जो मैंने बात किया, चाहे इस वाले कंडीशन में यहाँ हो, कहीं पर भी हो, तो यहाँ पर ये अपथ्रस्ट ही काम कर रहा था। चलिए प्यारे बच्चों, इसको थोड़े और अच्छे ढंग से इलिब्रेट करने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए, इस तरीके से अगर आपके पास में क्या है, ये बकेट है, ठीक है, मतलब ये बाल्टी है आपके पास में, और इस बकेट में पानी भरा हुआ है। इस बकेट में प्यारे बच्चों क्या भरा हुआ है? तो पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस बकेट में भरा हुआ है पानी। प्यारे बच्चों, जब आप इसको नीचे की तरफ ऐसे करके डुबाया हुआ है, तो देखिए होता है क्या, इस ऑब्जेक्ट का अपना कुछ तो वेट होगा ना, इस ऑब्जेक्ट का अपना कुछ वेट होगा। तो ये वेट के बारे में आप ये जान लीजिए, ये जो वेट होता है एक्चुअली में क्या होता है? ये फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है।
मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर सिंपल से हम लोग बात करेंगे कि ये जो वेट होता है, यहाँ पर वेट को हम लोग फोर्स बोल सकते हैं। क्यों होता है, जब हम लोग आगे फिर कभी वीडियो में जब हम लोग बात करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, या जैसे एक चीज़ है, जैसे जब हम लोग मास और वेट में डिफरेंस जब हम लोग जानेंगे तो फिर वहाँ पर हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे। अभी सिंपल में आपको ये बात जाननी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का अपना कोई ना कोई तो वेट होगा। ये वेट के कारण एक फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इस वेट के कारण जो है एक फोर्स लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा। क्या लगेगा, एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। वहीं पर जो इस बकेट में वाटर है, ये वाटर भी क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाएगा। नहीं, वेट के कारण ये नीचे की तरफ डूबना चाहेगा, लेकिन इसको डूबने नहीं देगा। कौन, तो वाटर एक फोर्स लगाता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, तो बुएंट फोर्स बोलते हैं, या इसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अप थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अप थ्रस्ट बोलते हैं। तो ये दो फोर्स काम करता है। तो एक हो गया इस बॉडी का वेट के कारण, एक हो गया बुएंट अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट को चलिए हम लोग यू टी के नाम से अभी यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 केस होगा। एक केस क्या होगा, अगर बॉडी का वेट क्या हो गया, ग्रेटर हो गया इस अपथ्रस्ट से, क्या बॉडी का वेट अगर अपथ्रस्ट से ज़्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, मतलब सिंक कर जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर ऐसा हुआ कि अपथ्रस्ट ग्रेटर हो गया, किससे, तो वेट से, अपथ्रस्ट ग्रेटर हो गया, तो फिर ये ऑब्जेक्ट डूबेगा नहीं बल्कि पानी पर तैरेगा। क्या होगा, अपथ्रस्ट इसको क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ डाल देगा। ठीक है। लेकिन थर्ड वाला केस की अगर हम लोग बात करें, जब अपथ्रस्ट, जब ये अपथ्रस्ट बराबर हो जाएगा वेट का, किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर हो जाएगा, तब ऑब्जेक्ट कहाँ चले पता है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये उठ के ये वाटर का जो ये लेवल है, ये वाटर के लेवल मीन्स यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, जब आपका क्या होगा, अपथ्रस्ट और वेट दोनों इक्वल होगा। तो ये इस वाले केस से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। ये तीनों केस आपके दिमाग में रहनी चाहिए, यहाँ से भी आपको MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक बात और होती है। एक बात क्या होती है, जैसे अभी तो हम लोगों ने इस बात को देखा कि कौन सा ऑब्जेक्ट डूबेगा या कौन सा ऑब्जेक्ट तैरेगा या कौन सा ऑब्जेक्ट उछल करके जो है वो पानी का जो लेयर है वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब एक बात और होती है, जैसे देखिए होता है क्या, ये इस तरीके से बकेट है, इस बकेट में पानी भरा हुआ है, इस बकेट में आपके पास में पानी है। ठीक है, इस बकेट में, इस ये बाल्टी में आपके पास में पानी है। अब प्यारे बच्चों, एक मैं यहाँ पर लेता हूँ ये लकड़ी का टुकड़ा, और इतना ही बड़ा हम लेते हैं आयरन का टुकड़ा। किसका, तो आयरन का टुकड़ा लेते हैं। अब लकड़ी के टुकड़े को जब हम इस पानी में डालेंगे तो ये लकड़ी का टुकड़ा ऊपर में ही तैरेगा, लेकिन वहीं पर जब इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो ये कहाँ चले आएगा, नीचे चले आएगा। कहाँ चले आएगा, तो प्यारे बच्चों ये नीचे चले आएगा, आयरन का जो टुकड़ा है नीचे चले आएगा, जबकि दोनों का सेम साइज है। आखिर ऐसा क्या क्यों हुआ, तो यहाँ पर बात चली आती है डेंसिटी की। जैसे देखिए लकड़ी का जो टुकड़ा है, ये लकड़ी का जो आपके पास में ये टुकड़ा है, इसका डेंसिटी की अगर बात की जाए तो वाटर की डेंसिटी से इसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। इस वजह से भी ये लकड़ी का टुकड़ा नहीं डूबता है। लेकिन ये जो हमारा लोहा का टुकड़ा है, इस लोहे का टुकड़ा का डेंसिटी अधिक है, इस लोहे का टुकड़ा का डेंसिटी अधिक है, किससे, पानी से, है ना। अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि क्या डेंसिटी की बात करिए, किसका,
तो लकड़ी के टुकड़े का तो ये H2O से 1 यूनिट ज़्यादा नहीं होगा, ये होगा आपको कम। क्या होगा? कम। लेकिन वहीं पर डेंसिटी की बात करें अगर आयरन की, तो आयरन का जो डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आयरन का टुकड़ा क्या हो जाता है? तो डूब जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी आपको दिमाग में रखनी है प्यारे बच्चों। अब है कि बर्फ आखिर पानी में क्यों तैरता है? आपने इस बात को सुना होगा कि बर्फ पानी में तैरता है। तो इसका सीधा सा मतलब है, जैसे ये इस तरीके से कोई सी है ना, ओशन है, चलिए ओशन है, सी में तो हालांकि बर्फ़ आपको नहीं मिलेगा। तो बर्फ़ का जो ये टुकड़ा है, इस तरीके से जो ये बर्फ़ का टुकड़ा होता है, आखिर ये तैरते क्यों रहता है पानी में? इसके तैरने के पीछे का कारण यही होता है प्यारे बच्चों कि ये जो बर्फ़ है ना, इस बर्फ़ का डेंसिटी देखिए, डेंसिटी ऑफ आइस का जो डेंसिटी होगा ये लोअर होगा। किससे? वाटर के डेंसिटी से क्या होगा? लोअर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होगा और आइस का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए बर्फ जो होता है वो क्या होता है? पानी में तैरते रहता है, पानी पर तैरते रहता है प्यारे बच्चों। 1/10वां भाग इसका क्या होता है? तो डूबा हुआ रहता है, ये ऊपर रहता है, पानी के ऊपर रहता है। अब है इसी प्रकार से, जैसे देखिए क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि आयरन है, आयरन का जो सुई होता है, आयरन का जो नेल होता है, क्या? आयरन का नेल, और एक आयरन का जहाज होता है, शिप। आयरन का क्या होता है? शिप। तो शिप जो है पानी पर तैरता है, लेकिन सुई जो है, नेल जो है, वो पानी में डूब जाता है। आखिर ऐसा क्यों? अब देखिए होता है क्या, जैसे इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऐसे समझाते हैं। जैसे देखिए ये सी है, ये क्या है? ये सी है। ठीक है, देखिए ये सी है। अब ये जो शिप है, ये शिप जब इतना सा पार्ट जब इस तरीके से ये डूबा हुआ रहेगा, इतना सा इसका पार्ट डूबा हुआ है, इतना सा पार्ट डूबा हुआ है, तो इतना सा पार्ट जो डूबा हुआ है, तो इतना सा पानी को ये क्या होगा? यहाँ से हटा दिया होगा। सपोज करिए कि ये जो बोट है, इस बोट का वेट हम लोग 100 kg मान लेते हैं। क्या? 100 kg। अब इस बोट का जो इतना सा पार्ट जो डूबा हुआ है, तो कुछ पानी को हटा करके ही वो डूबा होगा ना। ऐसा तो नहीं उसी जगह पर पानी भी हो और उसी जगह पर बोट का वो डूबा हुआ पार्ट भी हो। बोट का जो डूबा हुआ पार्ट है वो क्या होगा? उतने से दूर के पानी को डिस्प्लेस कर दिया होगा, मतलब वहाँ से उतने पानी को वो क्या कर दिया होगा? हटा दिया होगा। तो वो जो पानी जितना हटाता है ना, तो उसका भी वेट प्यारे बच्चों 100 kg ही होगा। मतलब बोट का जितना सा पार्ट डूबा हुआ है, तो पानी को डिस्प्लेस किया होगा। तो डिस्प्लेस किए गए पानी को, मतलब हटाए गए पानी का जो वेट होगा, वो इस बोट के वेट के बराबर अगर हो गया, तो प्यारे बच्चों क्या होगा? बोट तैरेगा। वही उस शिप वाले केस में हुआ। अब आप कहेंगे कि सर ये तो चलिए ठीक है, लेकिन सुई आखिर क्यों डूब जाती है? प्यारे बच्चों, इसके पीछे का रीज़न है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है डेंसिटी का भी बात होता है। अगर पूरे बोट का वहाँ पर, जैसे चलिए शिप का बात कर लेते हैं, यहाँ जो ये शिप है, चलिए इसको अभी बोट के बदले में हम लोग शिप मान लेते हैं। ये शिप रहेगा तो इस पर कुछ चीज़ें रहेंगी, इस तरह से रखा हुआ रहेगा, है ना। तो ओवरऑल इस शिप का अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसका जो डेंसिटी होगा प्यारे बच्चों, इसका जो डेंसिटी मतलब घनत्व होगा, वो क्या होगा? वो ओवरऑल हटाए गए पानी का
या बोल लीजिए यहाँ पर जिस पानी में ये तैर रहा है उस पानी से इसका डेंसिटी कम होगा। ओवरऑल पूरा बोट का पूरा शिप का बात कर रहा हूँ, पूरा शिप का जो डेंसिटी होगा वो पूरे शिप का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। किससे? जिस पानी में वो तैर रहा है। मतलब पानी का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा पूरा डेंसिटी से, किसके? शिप का जो पूरा डेंसिटी है। इस वजह से प्यारे बच्चों वो जो शिप होता है तैरते रहता है। लेकिन प्यारे बच्चों सुई तो छोटा रहता है ना, नेल तो छोटा, इस तरह से छोटा रहता है, ये छोटा रहता है। नेल जो रहता है प्यारे बच्चों वो क्या रहता है, नेल इतना सा छोटा सा रहता है। तो ये जो नेल का डेंसिटी होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, सुई का जो डेंसिटी होगा प्यारे बच्चों वो ज़्यादा हो जाएगा जिस पानी में इसको डुबाया जाएगा, उस पानी से इसका जो डेंसिटी होगा ज़्यादा होगा। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बात की थी इसके बारे में कि जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। जब पानी से उसका डेंसिटी कम रहेगा तो वो वहाँ पर तैरेगा। जैसे मैंने बर्फ़ का एग्जाम्पल लिया था, लकड़ी का टुकड़ा लिया था, फिर लोहे का टुकड़ा लिया था, है ना। तो ये बातें हो जाती है। अब आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों कि आपने क्या किया, एक गुब्बारा लिया, उसमें मतलब हवा नहीं भरा हुआ है, उसमें आपने 200 ग्राम क्या किया, वाटर भर दिया। ठीक है, उसमें आपने क्या किया, 200 ग्राम वाटर भर दिया। अब इस बात को हमको बताएं, जब इसको जल में आप डुबाएंगे, जब इसको आप जल में डालेंगे तो इसका भार क्या होगा, वो जो गुब्बारा को आपने डाला है। प्यारे बच्चों एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको हम लोग प्रेशर के नाम से जानते हैं। क्या ये भी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, प्रेशर। इसको हम लोग हिंदी में दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो दाब बोलते हैं। ठीक है, अब प्रेशर आप जानते हैं कि प्रेशर जो होता है ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो देखिए आपको अगर मैं बोलूं कि प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो पास्कल होता है। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि 1 पास्कल इक्वल टू कितना होगा, तो आप कहेंगे सर आसान है, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब 1 पास्कल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 पास्कल कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन निकल करके आता है। अभी जो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि P इक्वल टू F/A होता है, मतलब फोर्स बटे एरिया होता है, तो इससे 2 कंडीशन निकल करके आता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। एक होगा क्या, यहाँ से ये निकल करके आएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, मतलब प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। जैसे आपके पास में ये लकड़ी का ब्लॉक है, इस पर अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर यहाँ पर इस लकड़ी पर आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो प्रेशर ज़्यादा किस में लगेगा? जाहिर सी बात है इसमें लगेगा। मतलब फोर्स जब ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, अगर फोर्स कम हुआ तो प्रेशर भी कम होगा। अब एक केस, दूसरा जो केस निकल करके प्यारे बच्चों आता है वो आता है क्या, कि ये जो प्रेशर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो एरिया का। मतलब अगर एरिया ज़्यादा हुआ तो प्रेशर कम रहेगा। मतलब अगर ज़्यादा एरिया पर प्रेशर आपने लगाया, क्या सिंपल सी बात है कि अगर एरिया ज़्यादा रहा तो प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। अब इसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप जो चाकू रहता है आपके पास में, जैसे देखिए आपके पास में ये चाकू है,
जैसे ये इधर वाला ऐसा पार्ट रहता है और एक ऐसा वाला पार्ट रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट रहता है ये धारदार वाला पार्ट रहता है, ये क्या रहता है, धारदार रहता है। अब वहीं पर ये जो पार्ट रहता है आपको ब्लंट रहता है, मतलब ये थोड़ा मोटा होता है, ब्लंट होता है, इधर धार नहीं रहता है। तो आप धार वाले की तरफ से काटते हैं तो वो शार्प होता है, क्या होता है, तो शार्प होता है। जब उसको किसी भी किसी भी चीज़ पे जब आप उसको काटने के लिए लगाते हैं धारदार वाले तरफ से, तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता है, काट लेता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो कम एरिया पर वहाँ पर जो फोर्स जो लग रहा है, जैसे वो जो सेब को अगर सपोज करिए काट रहा है, तो सेब को जो काट रहा है धारदार वाली तरफ से इधर वाले इस वाले पार्ट से काट रहा है, किधर इस वाले पार्ट से काट रहा है। तो धारदार वाला जो पार्ट है उसका एरिया क्या है, कम है, किससे, ये जो ब्लंट वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो धारदार वाला पार्ट है तो उसका एरिया कम है, तो एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। देखिए अभी मैंने बताया ना कि एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, लेकिन इस साइड से जब काटने के लिए भिड़ाएंगे तो क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट केस निकल करके आता है यहाँ से। ये सब भी चीज़ें आपको कंपटीशन में पूछ ली जाती हैं। अब देखिए एक चीज़ और होती है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर पानी है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से पानी है। अब एक आदमी है, जैसे चलिए हम सपोज कर लेते हैं 2 आदमी है, क्या 2 आदमी है, ठीक है। एक आदमी दो आदमी है तो दोनों आदमी को तैरने नहीं आता है, और एक आदमी इस तरीके से यहाँ पर इस पानी में खड़ा हो गया, और वहीं पर एक आदमी इस तरीके से लेटा हुआ है, क्या है, इस तरीके से लेटा हुआ है। चलिए मैं इसको मुंडी बना देता हूँ इसे। एक आदमी इस तरीके से खड़ा है, तो बताइए ये आदमी डूबेगा कि ये आदमी डूबेगा? आप कहेंगे सर ये आदमी डूबेगा। ये आदमी क्यों डूबेगा? क्योंकि देखिए इसका जो एरिया है वो कम है, ये कम एरिया पर अपना फोर्स लगाएगा। ये जो आदमी खड़ा है ये कम एरिया पर फोर्स लगाएगा, लेकिन ये जो आदमी लेटा हुआ है ये ज़्यादा एरिया पर फोर्स लगाएगा। इस वजह से ये ज़्यादा एरिया पर जब फोर्स लगाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने के कारण ये तैरेगा नहीं, है ना, मतलब ये डूबेगा नहीं बल्कि ये तैरता रहेगा, बट ये डूब जाएगा। ये कम एरिया पे, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये कम एरिया पर फोर्स लगा रहा है, तो कम एरिया पर जब फोर्स लगाएगा, देखिए मैंने क्या बताया था, P = F/A। जब ये फोर्स कम एरिया पर लगेगा, जब ये फोर्स कम एरिया पर लगेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। जब ये फोर्स कम एरिया पर लगेगा तो ये प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जब ये फोर्स ज़्यादा एरिया पर लगेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इस वजह से ये जो है आदमी आपको क्या होगा, तो तैरता रहेगा और ये आदमी डूब जाएगा। ये प्रेशर के ही कारण होता है।